नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। अगले 20 मिनट में आपको हम 20 अहम खबरों से रूबरू कराने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। राजस्थान यूनिवर्सिटी के कुलपति को हटाने की मांग को लेकर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। बड़ी संख्या में एबीवीपी के छात्र राजस्थान यूनिवर्सिटी के गेट पर पहुंच गए और प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस दौरान एबीवीपी के कई छात्र यूनिवर्सिटी की छत पर भी चढ़ गए और कुलपति के खिलाफ नारेबाजी की। छात्रों ने यूनिवर्सिटी की छत पर एबीवीपी का झंडा भी फहराया। एबीवीपी के छात्रों ने कुलपति की योग्यता पर सवाल उठाए और उन्हें तुरंत हटाने की मांग की। बता दें कि 9 सितंबर को प्रोफेसर राजीव जैन को राजस्थान यूनिवर्सिटी का कुलपति नियुक्त किया गया था, जिसके बाद से विवादों का दौर चल रहा है। कुलपति की नियुक्ति के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिसमें कुलपति नियुक्ति में नियमों की अनदेखी का आरोप लगाया गया है। उनकी नियुक्ति रद्द करने की मांग की गई है। इस मामले में हाई कोर्ट की जयपुर खंडपीठ ने कुलपति राजीव जैन को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है। बाड़मेर के वीर सपूत ने 7 समंदर पार कर्तव्यों की बलि वेदी पर अपने प्राणों की आहुति दे दी। मंगलवार को कांगो में हुए हिंसक प्रदर्शन में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन पर तैनात सांवला राम बिश्नोई शहीद हो गए। बीएसएफ में तैनात सांवला राम को संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत कांगो भेजा गया था। सांवला राम की शहादत की खबर से बाड़मेर के बांड गांव में मातम पसर गया। सांवला राम बिश्नोई के बूढ़े पिता बिरधा राम की आंखें पथरा गईं। वहीं शहीद के दोनों बेटे अक्षय और अभिनव टकटकी लगाए घर पर ही आने वाले नए शख्स की तरफ देखते नजर आते हैं। सांवला राम बिश्नोई आखिरी बार अप्रैल में अपने घर आए थे और 2 महीने पहले ही उनकी पोस्टिंग कांगो हुई थी। साल 1999 से सीमा सुरक्षा बल में कार्यरत सांवला राम बिश्नोई के शहीद होने पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी ट्वीट कर दुख जताया और शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की। अब शहीद के घर वालों को शहीद के शव का इंतजार है। राजस्थान में सामान्य से 55% ज्यादा बरस चुके मानसून के कारण कई जिलों में बाढ़ के हालात हैं। वहीं बारिश का दौर कुछ धीमा होने के बाद प्रभावित एरिया में राहत बचाव काम तेज कर दिया गया है। हालांकि कई इलाकों में पानी अब भी जमा होने से राहत बचाव के काम में मुश्किल हो रही है। खासकर जोधपुर में हालात बेहद खराब हैं। यहाँ जिला प्रशासन की मदद के लिए सेना के जवानों को लगाया गया है। जवान रेस्क्यू के साथ कई दिनों से घरों में फंसे लोगों को खाने का सामान भी पहुँचा रहे हैं। न्यू रूपनगर में 3 से 4 फीट तक पानी भरा हुआ है। हालात ये हो गए हैं कि बुधवार शाम को सेना को बुलाना पड़ा। सेना के जवानों ने बड़ी संख्या में लोगों को नाव से रेस्क्यू किया है। बासनी की श्रमिक कॉलोनी को भी खाली करवा लिया गया है। कॉलोनी के लोगों को नजदीकी स्कूल में शिफ्ट किया गया है। बारिश की वजह से कमजोर इमारतें ढहने का सिलसिला भी चल रहा है। विजय चौक में किसान हॉस्टल का हिस्सा भरभरा कर गिर गया। वहीं बारिश के कारण उपजे हालात के कारण जोधपुर में स्कूल गुरुवार को भी बंद रखने पड़े। श्रीगंगानगर में अतिवृष्टि हुए 10-12 दिन से भी ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन अभी भी सुखाड़िया पार्क में पानी भरा हुआ है। जल जमाव के कारण मच्छर पनपने लगे हैं। पिछले 1 सप्ताह से भी ज्यादा समय से पानी भरा होने की वजह से चारों तरफ बदबू फैल रही है। वहीं मच्छर पनपने से मौसमी बीमारियों के फैलने का खतरा बढ़ गया है। हालांकि जिला स्वास्थ्य विभाग मलेरिया और डेंगू के सीजन को देखते हुए एंटी मलेरिया एक्टिविटीज चला रही है, लेकिन ये एक्टिविटीज बेईमानी है। जिला मुख्यालय पर ही जिला प्रशासन के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग भी अनजान बना हुआ है। सुखाड़िया पार्क में पानी भरे होने की वजह से दुर्गंध और मच्छरों की वजह से यहाँ आने वाले लोग भी खासे परेशान हैं। प्रदेश के सरहदी जिले श्री गंगानगर में अतिवृष्टि हुए करीब 10 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। लगभग पूरा शहर जल भराव जैसी स्थिति से भी बाहर आ चुका है, लेकिन अभी भी श्री गंगानगर जिला मुख्यालय के कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पर जल भराव की वजह से न केवल बदबूदार वातावरण हो रहा है, बल्कि मच्छरों के भी पनपने की जगह बनी हुई है। अभी इस समय हम श्री गंगानगर के सुखाड़िया पार्क में मौजूद है। यदि हम आपको यहाँ का नज़ारा दिखाएं तो न केवल सुखाड़िया पार्क बल्कि सुखाड़िया पार्क के साथ साथ जो श्री गंगानगर जिला मुख्यालय का इंदिरा वाटिका है, वहाँ पर भी काफ़ी सारा पानी अभी भी भरा हुआ है, जबकि बारिश बीते हुए लगभग 10 दिन से ज़्यादा का वक्त हो गया है।
जालौर जिले में बारिश का दौर लगातार जारी है। ऐसे में जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। भारी बारिश और बाढ़ के किसी भी हालात से निकलने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। इसी अलर्टनेस के तहत भीनमाल में प्रशासन ने एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया, जिसमें एसडीआरएफ की टीम ने भीनमाल के बालसमंद बांध में किसी भी हालात से निपटने की मॉक ड्रिल की। मॉक ड्रिल के लिए 2 बच्चों के डूबने की खबर दी गई। इस खबर के बाद जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया और 15 से 20 मिनट के अंदर पूरा प्रशासनिक अमला भीनमाल के बालसमंद के पास पहुंच गया। जहां पहुंचने पर पता चला कि ऐसी आपात स्थिति में रिस्पांस को लेकर ये खबर दी गई थी और पूरी कवायद मॉक ड्रिल का हिस्सा थी, जिसके बाद प्रशासन के अधिकारियों और कर्मचारियों ने राहत की सांस ली। इस मॉक ड्रिल को देखने के लिए बांध के पास लोगों की भी भीड़ जमा रही। प्रदेश में लगातार बारिश का दौर जारी है। ऐसे में प्रदेश के अंदर जालौर जिले में सर्वाधिक 225 mm बारिश दर्ज होने के बाद प्रशासन है वो पूरी तरीके से अलर्ट है। जैसलमेर के रामगढ़ में लगातार 2 दिनों की तेज बारिश रामगढ़ कस्बा पानी पानी हो गया। सुबह से कस्बे के चारों तरफ पानी आने से आवागमन के रास्ते बाधित हो गए। वहीं भारी बारिश के बाद रामगढ़ कस्बे में कन्या नदी पूरे उफान पर है, जिससे कई गांवों का संपर्क कस्बे से कट गया है और लोग घरों में कैद होकर रह गए। नदी के तेज बहाव के कारण राघवा और आनंदपुरा के आने जाने वाले रास्तों पर पानी भर गया है, जिसके कारण दोनों तरफ से जाम लग गया। लोग पानी के उतरने का इंतजार कर रहे हैं। वहीं हाईवे के पास मिरासी समाज के कब्रिस्तान में पानी के तेज बहाव में करीब 12 कब्रें बह गयी। इसके साथ ही हाईवे के पास स्थित एक ट्रांसफार्मर भी पानी के तेज बहाव को सह नहीं सका और नीचे गिर गया। भारी बारिश से कई कच्चे घरों को भी नुकसान हुआ है। रामगढ़, पूनम नगर और नगा सहित कई गाँवों में कच्चे घर धराशायी हो गए। हिमाचल प्रदेश के लाहौल घाटी में लगातार बारिश से कई रास्ते बंद हो गए हैं, जिसके कारण आवाजाही ठप हो गई है। रंगवे नाले में बाढ़ आने के कारण केलांग उदयपुर सड़क रोड वाहनों की आवाजाही के लिए बंद हो गया है। वहीं लाहौल घाटी का दूर दराज इलाका मियाड घाटी के करपट नाले में बाढ़ आने के कारण सड़क मार्ग पानी में समा गया, जिससे मियाड घाटी के दर्जनों गांव का उपमंडल मुख्यालय उदयपुर से सड़क संपर्क कट गया। इसके अलावा दरेड नाले में बाढ़ आने के कारण उदयपुर तिंदी सड़क मार्ग भी वाहनों की आवाजाही के लिए पूरी तरह से बंद हो गया। इसके अलावा वहीं रोहली के पास जंगल शिविर में पांगी की ओर जाने वाला मार्ग अवरुद्ध हो गया। लगातार बारिश के कारण कई रास्तों में लैंडस्लाइड और चट्टान खिसकने की घटनाएं भी लगातार सामने आ रही हैं, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों को नदी नालों के नजदीक न जाने की सलाह दी। साथ ही अनावश्यक यात्रा न करने की भी सलाह दी गई। जम्मू संभाग के अन्य जिलों के अलावा पूरे जम्मू शहर और उसके आसपास के इलाकों में गुरुवार सुबह से ही भारी बारिश हुई, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। जम्मू संभाग में सुबह से ही भारी बारिश शुरू हो गई, जिससे जम्मू के कई हिस्सों में अचानक बाढ़ जैसे हालात हो गए। कई निचले इलाकों जैसे लक्ष्मी नगर, मुठी, बोहरी, उदयवाला, नानक नगर, चन्नी आदि में आवासीय घरों में पानी घुस गया, जिससे संपत्ति को खासा नुकसान हुआ। जम्मू शहर के कनक मंडी इलाके में एक कच्चा मकान भी क्षतिग्रस्त हो गया। बारिश के कारण कई जगहों पर जल जमाव हो गया है, जिससे जम्मू शहर की सड़कों पर लोगों को पैदल चलने में मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही भारी ट्रैफिक जाम भी हो गया। वहीं तवी नदी में जलस्तर काफी बढ़ गया है, जिसके बाद अधिकारियों ने लोगों को नदी के आसपास घूमने पर रोक लगा दी है। वहीं पानी निकालने के इंतजामों से लोग असंतुष्ट दिखे। उत्तर से दक्षिण तक, पहाड़ों से मैदान तक मानसून की जोरदार बारिश तबाही मचा रही है। लगातार बारिश के कारण कई इलाकों में जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। जम्मू कश्मीर के भी कई जिलों में भारी बारिश के कारण नदी नाले पूरी तरह उफान पर हैं और कई इलाकों में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। इस बीच जम्मू कश्मीर के कठुआ में भारी बारिश से नदियां उफान पर हैं। ऐसे में कुछ लोग उझ नदी में फंस गए, जिन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। प्रशासन को जब लोगों के सैलाब में घिरे होने की खबर मिली तो एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। पानी का बहाव इतना तेज था कि रेस्क्यू बोट को सैलाब में फंसे लोगों तक पहुंचने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। रेस्क्यू टीम ने नदी के एक टापू पर फंसी 4 महिलाओं को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। कठुआ में उझ नदी पर ऐसे कई जगह पर लोगों के फंसे होने की खबरें मिली।
तो एसडीआरएफ की टीमों ने जगह जगह फंसे लोगों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। सवाई माधोपुर में लगातार बारिश से हरियाली छा गई है। इसके साथ ही सवाई माधोपुर जिले के पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों का सैलाब आ गया है। रोजाना सैकड़ों की तादाद में लोग पर्यटन स्थलों पर उमड़ रहे हैं और खुशगवार मौसम में हंसी वादियों का लुत्फ उठा रहे हैं। लेकिन चिंता वाली बात यह है कि सैलानियों की सुरक्षा के लिए प्रशासन ने कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं की है। सैलानियों की सबसे ज्यादा भीड़ रणथंभौर में देखने को मिल रही है, जहां अमरेश्वर, सीता माता, जोजेश्वर, सोलेश्वर, खटोला, झरेठी आदि जगहों पर लोगों की भीड़ उमड़ रही है। लोग बरसात में कल बहते हुए झरनों के नीचे नहाने का लुत्फ तो उठा ही रहे हैं। ऐसे में सैलानियों की सुरक्षा के बंदोबस्त होने चाहिए, लेकिन प्रशासन लापरवाह बना हुआ है। एंजॉय लेने के लिए क्या क्या चीजें हैं यहाँ पर एंजॉय की? यहाँ पर देखने के लिए यहाँ पर कुंडे, झरने, यहाँ पर बहुत आनंद फील कर रहे हैं हम। अच्छा, कितने लोग आए हैं यहाँ पर? यहाँ पर सारी है। दौसा में सड़क पर पड़े सरिये हादसे का कारण बन रहे हैं। सुबह स्कूल के बच्चे और स्कूल बस का परिचालक इस हादसे का शिकार हो गया। दरअसल सोमनाथ सर्किल के पास एक बिल्डिंग का निर्माण कार्य चल रहा है और बिल्डिंग मालिक ने सरिये सड़क पर डाल रखे हैं, जिससे बार बार दुर्घटनाएं हो रही हैं। गुरुवार की सुबह भी अनेक स्कूली बच्चे दुर्घटना का शिकार हुए। जैसे ही सोमनाथ सर्किल पर आकर एक स्कूल की बस रुकी तो उसके अंदर बैठने के लिए घरों से बच्चे दौड़कर आए, लेकिन सरियों में पैर उलझने से गिर गए। जैसे ही स्कूल बस का परिचालक बच्चों को बस में बिठाने के लिए नीचे उतरा तो उसके पैर में भी सरिया घुस गया और वो रोड पर गिर गया, जिससे वो गंभीर रूप से चोटिल हो गया। जैसे ही परिचालक लहूलुहान हुआ तो वहां मौजूद बस का चालक उतरा और उसने प्राथमिक उपचार देते हुए परिचालक के पैर की ड्रेसिंग की। भरतपुर की टीटागढ़ वैगन सिमको लिमिटेड फैक्ट्री में 2 आतंकवादियों की घुसने की खबर से हड़कंप मच गया। जयपुर एटीएस से सूचना मिली कि फैक्ट्री के अंदर आतंकवादियों ने 2 प्रशासनिक अधिकारियों को बंधक बना रखा है, जिस पर इमरजेंसी रिस्पांस टीम मौके पर पहुंची और हॉस्टेज रेस्क्यू शुरू किया। इस दौरान एक आतंकवादी को टीम ने मार गिराया, जबकि दूसरे आतंकवादी को जिंदा धर दबोचा। दरअसल ये एक मॉक ड्रिल थी। जयपुर एटीएस ने रिस्पांस टीम सतर्कता को परखने के लिए मॉक ड्रिल कराई थी और फैक्ट्री में 2 प्रशासनिक अधिकारियों के बंधक बनाने की सूचना दी गई, जिस पर उद्योग नगर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। आतंकवादियों के घुसने की सूचना मिलते ही आसपास हड़कंप मच गया। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई, लेकिन बाद में मॉक ड्रिल को देख लोगों ने राहत की सांस ली। महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में कमी लाने के लिए प्रदेश भर में बालिकाओं को आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। दौसा में भी पुलिस की प्रशिक्षित महिला कांस्टेबल जिले के गर्ल्स स्कूल और कॉलेजों में आत्मरक्षा के गुर सिखा रही हैं। इसी के तहत शहर के आनंद शर्मा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आत्मरक्षा की ट्रेनिंग दी गई। इस दौरान स्कूल की सैकड़ों बालिकाओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाए। इस दौरान बालिकाएं काफी उत्साहित नजर आईं और उन्होंने कहा कि इस तरह की ट्रेनिंग से निश्चित रूप से उनके साथ होने वाले अपराधों का वे डट कर मुकाबला कर सकेंगी, साथ ही अपने आप को सुरक्षित रख सकेंगी। छात्राओं ने कहा कि वे जब स्कूल आती हैं या जाती हैं तो बीच रास्ते में कई बार छेड़छाड़ की घटनाएं हो जाती हैं। ऐसे में जब वे आत्मरक्षा के गुर सीख जाएंगी तो ऐसे मंचलों से मुकाबला भी कर सकेंगी। वहीं ट्रेनिंग दे रही पुलिस कांस्टेबल का भी यही कहना है कि इस तरह के प्रशिक्षणों से बालिकाओं में आत्मविश्वास बढ़ता है और वे खुद की सुरक्षा करने के लिए सक्षम होती हैं। राजसमंद जिले के केलवा कस्बे में आज बेटियों के नाम पर पौधारोपण किया गया। नवल श्याम कृष्ण गौशाला में एक पेड़ एक जिंदगी कार्यक्रम में 95 बालिकाओं के नाम पर पौधे लगाए गए। कार्यक्रम की अध्यक्षता पर्यावरण विकास संस्था एवं नवल श्याम कृष्ण गौशाला अध्यक्ष राम नारायण पालीवाल ने की। मंडल अध्यक्ष लालू राम सिंघल ने बताया कि ग्राम पंचायत में जन्म लेने वाली 95 बालिकाओं के नाम पर नवल श्याम गौशाला में 95 पौधारोपण कर बेटी बचाओ एवं पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में पर्यावरण विकास संस्था के अध्यक्ष राम नारायण पालीवाल, नेहरू युवा केंद्र युवा अधिकारी पवन गोशलिया, उप सरपंच रामलाल ने संबोधित कर सभी को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया। अधिक से अधिक पेड़ लगाने के हेतु निवेदन भी किया।
सावन में बारिश के कारण मौसम तो खुशगवार हो ही जाता है, प्रकृति पर हरियाली भी छा जाती है। पहाड़ों से लेकर मैदान तक, खेत से लेकर खलिहान तक, जिधर देखो सिर्फ हरा ही हरा नजर आता है। इसीलिए तो सावन की अमावस को हरियाली अमावस के रूप में मनाया जाता है। हरियाली अमावस्या को राजस्थान का बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार माना जाता है। पौराणिक काल के साथ ही पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ ये हरियाली अमावस्या मनाई जाती है, जहां प्रकृति की सुंदरता के बखान के लोक गान सुनाई देते हैं। वहीं जगह जगह पूजन अनुष्ठान भी आयोजित किए जाते हैं। महिलाओं में तो इसको लेकर जबरदस्त उत्साह रहता है। सजी सवरी युवतियां और महिलाएं जहां पूरी आस्था श्रद्धा के साथ धार्मिक आयोजनों में हिस्सा लेती हैं, तो वहीं लोक गीतों पर जमकर थिरकती भी हैं। हरियाली अमावस नव विवाहिता जोड़ों के लिए भी काफी खास होती है। सर्वार्थ अमृत सिद्धि योग के अंतर्गत अपने पितरों को उनके श्रद्धा के निमित्त जल अर्पण करने के लिए ये हरियाली अमावस्या मनाई जाती है। हरियाली तीज को लेकर महिलाएं तैयारियों में जुट गई हैं। 31 जुलाई को हरियाली तीज पड़ रही है। हरियाली तीज पर सिंजारे का विशेष महत्व है। तीज के एक दिन पहले सिंजारा महिलाओं के मायके से आता है। सिंजारे की परंपरा खास तौर पर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में निभाई जाती है। हरियाली तीज के एक दिन पहले विवाहित स्त्री के मायके से 16 श्रृंगार का सामान भेजा जाता है। इसे सिंजारा कहते हैं। इसमें कपड़े, श्रृंगार का सामान, मिठाइयाँ भेजी जाती हैं। कहते हैं सिंजारे की परंपरा निभाते हुए मायके वाले बेटी को सदा सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद भेजते हैं। सुयोग्य वर की प्राप्ति के लिए हरियाली तीज का व्रत कुंवारी कन्याएं भी करती हैं। जिन लड़कियों की शादी तय हो जाती है, उनके ससुराल पक्ष से होने वाली बहू के लिए सुहाग की वस्तुएं भेजी जाती हैं। आसमान में गोते लगाती ये है सीकर के छोटे से गांव सांगलिया की बेटी सरोज कुमारी। 19 साल की बीटेक छात्रा सरोज कुमारी ने यूएसपीए से ए और बी ग्रेड के स्काई डाइविंग में लाइसेंस हासिल किए हैं। दावा किया जा रहा है कि इस उम्र में वो राजस्थान से पहली छात्रा है जो लाइसेंस प्राप्त कर स्काई डाइवर हैं। इस लाइसेंस को हासिल करने के लिए सरोज ने 50 से ज्यादा बार एरोप्लेन से आसमान में 13,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई से छलांग लगाई है। उन्होंने स्काई डाइवर बनने के लिए थाईलैंड के ड्रॉप जोन में स्काई डाइवर का प्रशिक्षण लिया। सरोज का कहना है कि स्काई डाइविंग रोमांच से भर देने वाला एक बेहद शानदार एक्टिविटी है। हालांकि जोखिम होने के कारण लोग इससे दूर रहते हैं, लेकिन वे देश की स्काई डाइवर्स महिलाओं की टीम तैयार करना चाहती हैं ताकि दुनिया में स्काई डाइवर्स की प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकें। राजसमंद जिले के 17 साल के गेंदबाज भरत सिंह अचानक सुर्खियों में आ गए हैं। सोशल मीडिया पर उनका वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे खेत पर मछली के जाल को नेट्स बनाकर गेंदबाजी की प्रैक्टिस करते नजर आ रहे हैं। जिसके बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक ट्वीट के जरिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भरत सिंह के सपने को साकार करने में मदद का आग्रह किया। सीएम गहलोत ने भी जरूरी सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद सीएमओ से लेकर जिला कलेक्टर ने भरत सिंह से संपर्क साधा। जल्द ही उनकी मुलाकात जयपुर में सीएम गहलोत से होगी। चारभुज तहसील के मौजावतों का गुढ़ा गांव के रहने वाले भरत सिंह की कहानी संघर्ष से भरी है। भरत सिंह के पिता किसान हैं, मां गृहिणी है। भरत सिंह ने बताया वो गेंदबाज रवि बिश्नोई के संघर्ष से खासे प्रभावित हैं। जब उन्होंने रवि के बारे में पढ़ा तो उन्होंने खेत पर ही पिच बनाकर गेंदबाजी का अभ्यास किया था। तो भरत सिंह ने भी अपने सपने को साकार करने के लिए यही तरकीब अपनाने की सोची। उनका कहना है कि उन्होंने खेत पर ही पिच तैयार की और नेट्स लगाकर सटीक गेंदबाजी का अभ्यास शुरू किया। टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज के साथ 39 साल के वनडे सीरीज के इतिहास में पहली बार उसके घर में क्लीन स्वीप कर डाला है। बुधवार को खेले गए तीसरे वनडे मैच में टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को 119 रन से हराकर सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप कर इतिहास बना डाला। भारतीय टीम 39 साल से वेस्टइंडीज में वनडे सीरीज खेल रही है और उसे पहली बार कैरेबियाई टीम को उसके घर में क्लीन स्वीप करने में सफलता मिली है। सीरीज पर पहले कब्जा जमा चुकी भारतीय टीम ने तीसरे वनडे में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया।
भारत ने 36 ओवर में 3 विकेट खोकर 225 रन बनाए थे। तभी तेज बारिश शुरू हो गई और भारतीय पारी को वहीं समाप्त कर दिया गया। वेस्टइंडीज को डकवर्थ लोविस नियम के तहत 35 ओवर में 257 रन का टारगेट मिला, लेकिन कैरिबियाई टीम 26 ओवर में 137 रन के स्कोर पर ही सिमट गई। ब्रेंडन किंग और निकोलस पूरन ने 42 रन बनाए। लेग स्पिनर यजुवेंद्र चहल ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए। मोहम्मद सिराज और शार्दुल ठाकुर को 2-2 विकेट मिले। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में रंगारंग मानस बल उत्सव का आयोजन किया गया। राज्य के मुख्य सचिव अरुण मेहता ने शानदार उत्सव का उद्घाटन किया। उत्सव के दौरान कलाकारों ने शानदार सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी और लोगों का मन मोह लिया। इस मौके पर मुख्य सचिव अरुण मेहता ने कहा कि मानस बल जल्द ही घाटी के लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक होगा। उन्होंने कहा कि यह उत्सव पर्यटकों का ध्यान अपनी तरफ खींचेगा। पर्यटन विभाग के निदेशक GN इट्टू ने कहा कि सरकार ने प्रचार के लिए कई पर्यटन स्थलों की सिफारिश की है। मानस बल उनमें से एक है। इस तरह के आयोजनों का मुख्य उद्देश्य पर्यटकों को इन खूबसूरत जगहों पर जाने के लिए आकर्षित करना है। 20 मिनट 20 खबर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।